नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 144, 145 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, रेलवे बिल पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक डिब्बे बनाने के लिए तथा अधिक इंजन बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जहां तक रेल के कल पुर्जों की गड़बड़ी या रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती है और इन दुर्घटनाओं का मुआवजा आम जनता के सिर पर डाला जाए और आम लोगों पर कर लगाया जाए, यह कोई उचित तर्क मालूम नहीं पड़ता है। यह उचित नहीं है। जहां तक दुर्घटनाओं में मुआवजा देने का प्रश्न है, इसमें दो राय नहीं है कि उनको मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन जनता पर कर नहीं लगना चाहिए। संविधान में सभी भारतीय नागरिक बराबर है। हवाई जहाज से सफर करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 1 लाख रुपया और रेलगाड़ी में सफर करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 50,000 रुपया मुआवजा है। यह कैसा समाजवाद है? यह किस तरह का न्याय है? यह किस तरह की समता है? यह तो विषमता है। यह तो पूंजीवादी परंपरा का अनुसरण है। कोई भी समाजवादी सरकार इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भेदभाव समाप्त किया जाए और ऐसा भेद करके समाजवाद पर कोई कलंक न लगाया जाए। जहां तक रेलवे में गड़बड़ियों का प्रश्न है, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हर साल रेलवे के अंदर जो चोरियां होती है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी जानकारी मंत्री जी को होगी। यदि इन गड़बड़ियों, चोरियों तथा भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाए और सुचारू रूप से रेलवे की व्यवस्था की जाए, तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का नया कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सदन को आश्वासन दे कि जो गड़बड़ी है, जो अव्यवस्था है, उसको दूर करे। चेंज महोदय, जहां तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है, उनका एक कारण यह भी है कि रेलवे के अंदर जान पहचान
के बल पर बहुत से अयोग्य लोगों को नौकरी मिल जाती है। ऐसे लोग वहां पहुंच जाते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से नहीं कर पाते। दूसरा कारण यह है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, आज उनमें व्यापक असंतोष है। उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, रेलवे बिल पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल में रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए, अधिक डिब्बे बनाने के लिए तथा अधिक इंजन बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जहां तक रेल के कलपुर्जों की गड़बड़ी या रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं का मुआवजा आम जनता के सिर पर डाला जाए और आम लोगों पर कर लगाया जाए, यह कोई उचित तर्क मालूम नहीं पड़ता है। यह उचित नहीं है। जहां तक दुर्घटनाओं में मुआवजा देने का प्रश्न है, इसमें दो राय नहीं है कि उनको मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन जनता पर कर नहीं लगाना चाहिए। संविधान में सभी भारतीय नागरिक बराबर है। हवाई जहाज से सफर करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 1 लाख रुपया और रेलगाड़ी में सफर करने वालों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 50,000 रुपये का मुआवजा है। यह कैसा समाजवाद है? यह किस तरह का न्याय है? यह किस तरह की क्षमता है? यह तो विषमता है। यह तो पूंजीवादी परंपरा का अनुसरण है। कोई भी समाजवादी सरकार इस तरह का भेदभाव कभी नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह भेदभाव समाप्त किया जाए और ऐसा भेद करके समाजवाद पर कोई कलंक न लगाया जाए। जहाँ तक रेलवे में गड़बड़ियों का प्रश्न है, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हर साल रेलवे के अंदर जो चोरियां होती है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी जानकारी मंत्री जी को होगी। यदि इन गड़बड़ियों, चोरियों तथा भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाए और सुचारू रूप से रेलवे की व्यवस्था की जाए तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का नया कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सदन को आश्वासन दे कि जो गड़बड़ी है, जो अव्यवस्था है, उसको दूर करे। पैरा चेंज महोदय, जहाँ तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है, उनका एक कारण यह भी है कि रेलवे के अंदर जान पहचान के बल पर बहुत से अयोग्य लोगों को नौकरी मिल जाती है। ऐसे लोग वहां पहुंच जाते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से नहीं
कर पाते हैं। दूसरा कारण यह है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं आज उनमें व्यापक असंतोष है, उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। जब तक उनका यह असंतोष दूर नहीं किया जाएगा तब तक रेलवे के अंदर जो गड़बड़ी है वह दूर नहीं होगी और फिर रेलवे की क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवे कर्मचारियों में जो व्यापक असंतोष है उसको दूर करें ताकि जनहित में, राष्ट्रहित में, देश के विकास के लिए रेलवे की क्षमता बढ़े। रेलवे तो पिछड़े देश के लिए विकास का एक साधन है। यदि उसी में गड़बड़ी चलेगी तो देश का विकास नहीं होगा। हमें रेलवे की क्षमता बढ़ाने तथा इसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए।